प्रोग्राम में पधारे सभी मुख्य अतिथिगण, डॉक्टर साहब, आदरणीय एकेडमिक डायरेक्टर सर, मेरे सारे एमडीज, रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, सम्मानित अभिभावकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस मंच पर खड़े होकर मुझे सिर्फ गर्व नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मैंने डीएस साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूट की जब शुरुआत की तो तब यह सिर्फ एक संस्था नहीं थी, अपितु यह एक सपना था। यह एक ऐसा सपना था कि गंगापुर के बच्चों को अपने सपनों के लिए इस शहर को छोड़कर अन्यत्र न जाना पड़े, बाहर न जाना पड़े। एक ऐसा मिशन जो अपने बच्चे संसाधनों की कमी के कारण अपने सपने जो पूरे नहीं कर पाते, वो उसी शहर में रह करके वो सभी उनको सुविधाएं मिले और वो अपने लक्ष्य को हासिल करें। और इन सबसे ज्यादा जो हमारी बेटियों के लिए जिनको बाहर भेजना कतई सुविधाजनक नहीं होता, अपने माता पिता के लिए एक चिंता बनी रहती है, तो उनके लिए हमने सोचा क्यों न उनको यही एक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाए। दोस्तों, आज डीएस साइंस एकेडमी का ये सफर है, ये इतना आसान कदापि न था। इसमें बहुत सारे संघर्ष, बहुत मुश्किलें, बहुत चुनौतियां आई, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं छूटी, कभी नहीं टूटी, वह है आपका विश्वास। और आज आप ही के विश्वास के दम पर, ये आप ही के विश्वास की ताकत है कि डीएस साइंस एकेडमी पिछले 20 वर्षों में हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस शहर को दे चुका है। आज 7,000 से अधिक विद्यार्थियों का विश्वास, परिवारजनों का विश्वास जो डीएस साइंस एकेडमी में पढ़ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास जो फैकल्टीज टीम है वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, बल्कि वो देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं। और मुझे गर्व है हमारे एकेडमिक डायरेक्टर श्री विजय शर्मा सर पर, जो पूरे हिंदुस्तान में फिजिक्स के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई इंस्टीट्यूटों में अपने मार्गदर्शन से ऑल इंडिया रैंक 1 जैसी कई उपलब्धियां इस उनके नेतृत्व में देश को मिली हैं। और आज डीएस उन्हीं के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं कि गंगापुर में आज एक ऐसा शैक्षणिक वायरस फैल रहा है जिसने तमाम शहर को, बल्कि आसपास के लोगों को चपेट में ले लिया गया है। कुछ लोगों को एजेंट बना दिया गया है और फर्जी डिग्री वाले लोग शिक्षक बनकर के पढ़ा रहे हैं और उनके ऊपर दुनिया भर के एलिगेशंस हैं जो कोर्ट में प्रूव हो चुके हैं, जिनको एक दिन बड़े घर जाना तय है। इसके बावजूद भी जो 750 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा करके और इस शहर में शिक्षा देने की बात कर रहे हो, मुझे ताज्जुब होता है। मैं अभिभावकों से कहूंगा, ऐसे लोगों से सावधान रहें, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आए। जहां 20 सत्र में ये लोग कब भाग करके चले जाएं तो बच्चों का भविष्य, अभिभावकों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से करबद्ध निवेदन है कि जिस वजह से आज गंगापुर सिटी शिक्षा नगरी बन पाया है, वह सिर्फ एक नाम है और वह है डीएस। और हम सिर्फ यही रुकने वाले नहीं हैं। अगले 2 वर्षों में गंगापुर में एक ऐसा एजुकेशन हब देने जा रहे हैं जहां विद्यार्थियों के लिए वर्ल्ड क्लास कैंपस, ध्यान रखना, वर्ल्ड क्लास कैंपस, बेस्ट स्टडी मटेरियल, रेगुलर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज, वीकली टेस्ट तो चलते ही हैं और उनका एनालिसिस वह भी ऑनलाइन, एआई जनरेटेड एनालिसिस, 1-to-1 इंटरेक्शन, प्रॉपर काउंसलिंग और यही नहीं, इसके साथ बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन विद ऑल फैसिलिटीज। यहाँ ये सब कुछ
एक छत के नीचे आपको अगले 2 वर्षों में मिलने जा रहा है, जहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होगी बल्कि विद्यार्थियों को लगभग 29-30 विभिन्न क्षेत्रों में अपने जीवन को बहुत अच्छे रूप से अपने लक्ष्य को अर्जित करते हुए देश में ऐसी प्रतिभाएं देंगे जो न केवल खेल में बल्कि संगीत में, एंकरिंग में, खिलाड़ियों के रूप में और तमाम आयामों को यानी चहुमुखी डेवलपमेंट, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही सब कुछ नहीं बल्कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। और इस मंच के माध्यम से आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका भविष्य, आपके नौनिहालों का भविष्य डीएस साइंस एकेडमी में सुरक्षित था, सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। और अपने सपनों के साथ आपने जो भरोसा डीएस साइंस एकेडमी पर किया है उसको पूरा करने के लिए मैं एक ऐसी होनहार टीम का आज आपसे परिचय करा रहा हूं जो शायद इस गंगापुर सिटी में इससे पूर्व कदापि संभव नहीं थी। जब जब चुनौतियां, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं डीएस के सामने आती है तो किसी व्यक्ति की क्षमताओं का, किसी व्यक्ति की ऊर्जा का, किसी व्यक्ति की पॉजिटिविटी का परीक्षण होता है। तो आज मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं हमारे विजय शर्मा सर, जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं, जिनको 20 से अधिक वर्षों का ऑल इंडिया में कई बार नीट में रैंक 1 दे चुके हैं। एलेन, आकाश, चैतन्य, पीडब्ल्यू जैसे ब्रांडों को इन्होंने खड़ा किया है। ऑल इंडिया रैंक केवल 1, 5, 10 जैसी कई रैंक प्रोड्यूस कर सके हैं। और मैं इसके बाद बुलाना चाहता हूं गंभीर सिंह राजावत, ये भी फिजिक्स की फैकल्टी हैं और अभी हाल ही में एलएन से आए हैं, एकेडमिक डायरेक्टर के रूप में डीएस साइंस एकेडमी में सेवाएं दे रहे हैं और इनका 30 वर्ष से अधिक टीचिंग का अनुभव है। इन्होंने एलएन, आकाश और फिरजी जैसी संस्थाओं में पढ़ाया है और ऑल इंडिया रैंक 1 दे करके नीट और जेई दोनों में ही ऑल इंडिया रैंक 1 इन्होंने प्रोड्यूस की है। इसके बाद मैं आपको बुलाना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर श्री प्रदीप कुमार यादव सर। ये खुद एक इंजीनियर हैं, कहने को ये फिजिक्स भी बहुत अच्छे जानते हैं। प्रैक्टिकल वर्क इनके द्वारा पूरा होता है। डीएस साइंस एकेडमी में होने वाली गतिविधियों का पूरा संचालन करते हैं। बहुत लंबे समय से डीएस में जुड़े हुए हैं। मैं बुलाना चाहूंगा अरविंद चतुर्वेदी सर, जो भी हमारे डीएस के डायरेक्टर सर हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा सागर शर्मा सर, जिनको हाल ही में, ये मेरा बालक है जिसको हाल ही में इसको मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दी गई है और पिछले 2 वर्षों से इन सभी के सानिध्य में यह सीख रहा है। और अब मैं आपको मेरे फिजिक्स डिपार्टमेंट से रूबरू कराना चाहूंगा, जिसको देख करके, जिनकी प्रतिभाओं को सुन करके आज आपको लगेगा कि डीएस साइंस एकेडमी में सिर्फ शिक्षक नहीं है बल्कि एक ऐसे अद्वितीय योद्धाओं की फौज तैयार है कि आगामी सत्र के जब परिणाम आएंगे दोस्तों, अभिभावकों आप निश्चित रूप से नजर रखिएगा कि अब इस गंगापुर सिटी में वह घटित होगा जो आज से पूर्व कभी घटित नहीं हुआ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सुभाष यादव सर, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट नीट है, जिनके नेतृत्व में पिछले साल एक बच्चे ने जेई नीट 2025 में कक्षा 12 के साथ अंडर 100 रैंक दी है और ये सुभाष यादव सर की ही बदौलत संभव हो पाया है कि उस बच्चे के मार्क्स फिजिक्स में 140 के आसपास प्राप्त किए हैं, जबकि पेपर का लेवल पिछले बार नीट फिजिक्स का इतना टफ था कि एक एवरेज टीचर भी 100 मार्क्स स्कोर कर पाए, इसमें भी चुनौती थी। इसके बावजूद एक बच्चे को 140 प्लस अंक दिलाना ये सुभाष यादव जैसे सर कर सकते हैं। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट जेई के और हमारे इस परिक्षेत्र में पहले मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं निधीश पारिक सर, जो खुद क्लास 10th में जिनकी मेरिट आई थी, ये अपने पास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। एलएन की टॉप फैकल्टी टीम में इनकी शुमार थे। ये वहां से ये सभी फैकल्टीज लंबे समय के लिए डीएस में जुड़ने के लिए आई हैं। ये कतई किसी प्रकार का कोई इसमें दोहरा नहीं है। ये 12 वर्षों से जो आईआईटी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिरजी, रेजोनेंस, एलएन जैसी संस्थाओं में इन्होंने वर्क किया है। ऑल इंडिया रैंक 138
जैसी रैंक्स नीतीश पारिक सर के नेतृत्व में निकली हैं। मैं बुलाना चाहूंगा आशुतोष शर्मा सर को, जो नीट फिजिक्स फैकल्टी हैं, जो सीनियर फिजिक्स को हैंडल करते हैं। इनको 14 इयर्स का अनुभव है और इन्होंने एलएन और केडीएम जैसे इंस्टीट्यूटों में और टॉप रैंक्स के साथ जो है बच्चों को नीट में निकाला है। धन्यवाद सर। मैं बुलाना चाहूंगा पुष्पेंद्र शर्मा सर को, ये भी नीट फिजिक्स फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टी हैं। पिछले 12 वर्षों से ये टीचिंग फील्ड में है। इन्होंने सीएलसी, मोशन, आकाश जैसे इंस्टीट्यूटों में काम किया है और ऑल इंडिया में इनके द्वारा हाल ही में 176 रैंक नीट में दी गई है। नितिन चौमाल सर, ये आईआईटी जेई की फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टी हैं, 7 इयर्स का अनुभव है। आकाश, पीडब्ल्यू, पीसीपी, मैट्रिक्स जैसी कई संस्थाओं में इन्होंने वर्क किया है। नीट में ऑल इंडिया रैंक 22, 64 और आईआईटी जेई में 256 हाल ही में इन्होंने रैंक प्रोड्यूस की है। मैं बुलाना चाहूंगा रवि कुमार तिवारी सर, ये भी नीट की शानदार फैकल्टी हैं, जिस दिन से जुड़े हैं डीएस साइंस एकेडमी का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव हो गया है, बच्चे इनको बहुत लाइक कर रहे हैं। गौरव मिश्रा सर, देखने में ये यंग है लेकिन इनका टैलेंट काबिले तारीफ है। जिनके थ्रू ये सर एलन से आए थे, वो कह रहे थे कि सर मैं आपको एक हीरा दे रहा हूं। जब इनको जिस बैच में उतारा गया, बच्चे इनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। मैं बुलाना चाहूंगा जग प्रवेश सिंह, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, ये भी फिजिक्स की फैकल्टी है। रिनाउंड इंस्टीट्यूटों में, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, सभी रिनाउंड इंस्टीट्यूटों में इन्होंने, जग प्रवेश सर ने वर्क किया हुआ है और इन्होंने हाल ही में 785 और 2086 ये नीट में रैंक दिए। और इसके बाद बुलाना चाहूंगा भूपेश कुमावत, जो खुद एक आईआईटीएन है। ये सर सीनियर फिजिक्स फैकल्टी हैं और अभी जिस इंस्टीट्यूट से आए हैं, इन्होंने कहा था सर मेरा कैसा ही रिटर्न ले लो। इन्होंने जिस प्रकार से रिटर्न को, देखो डीएस में किसी टीचर्स की चयन की प्रक्रिया कोई साधारण नहीं होती कि ये एलएन में पढ़ा रहा है, आकाश में पढ़ा रहा है तो उसको ले लिया, नहीं। डीएस के 2 रिटन टेस्ट होते हैं, देन उसके बाद में फैकल्टी इंट्रोडक्शन होता है, फैकल्टी डेमो होता है, फिर इसके बाद में कहीं जाकर के क्लास में उतारा जाता है। इस प्रकार एक बंदा अभी हमारा फिजिक्स के अभी उपस्थित नहीं है। इस प्रकार ये हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट, जिसमें सर हमारे डायरेक्टर सर विजय शर्मा सर के नेतृत्व में फिजिक्स टीम वर्क कर रही है। अब मैं बुलाना चाहूंगा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को। नीट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आशीष पाटीदार सर, इस क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है और 13 वर्षों से ये, और पिछले साल डीएस में 100 सिलेक्शंस इन्हीं के नेतृत्व के कारण संभव हो पाए थे। इन्होंने बहुत अच्छी रैंक प्रोड्यूस की है। अनिल कुमार, अनिल सर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के धुरंधर है, यानी ये पढ़ाते नहीं, बच्चे को वही याद कराने में विश्वास करते हैं। ऐसे है हमारे अनिल कुमार, अनिल सर, जो केवल ऑर्गेनिक हैंडल करते हैं केमिस्ट्री में। और राजेंद्र कुमार शर्मा सर सीनियर फैकल्टी हैं और ये तीनों पोर्शंस नीट और जेई दोनों डिवीजनों में देख पाने में सक्षम है और इनके नेतृत्व में ऑल इंडिया रैंक जेई में 14 और नीट में 107, जेई में 97, 105 जैसी तमाम रैंक्स इसने दी है। अब मैं बुलाना चाहूंगा अविनाश कुमार सर को, जो सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी है। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शायद इस गंगापुर सिटी की धरा पर बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे। ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जेई डिपार्टमेंट में सुपर फैकल्टी है, यानी बच्चा जब इनसे एक बार पढ़ लेता है तो किसी दूसरे की याद कर ही नहीं सकता। ये सभी ऐसी टीम है। फिर मैं बुलाना चाहूंगा गजेंद्र चौरसिया सर को, ये भी तीनों पोर्शंस केमिस्ट्री में, तीनों पोर्शंस बखूबी हैंडल करते हैं। इसके बाद जिसको मैं बुलाना चाहूंगा रणवीर सर, जो रणवीर सिंह यादव सर, बहुत ही शानदार फैकल्टी से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। केमिस्ट्री के एक डायमंड, ये तो सभी डायमंड है, लेकिन एक ऐसा कोहिनूर जो मतलब जेई और नीट दोनों में कंफर्टेबल है और तीनों पोर्शंस को हैंडल करने में सक्षम है। अब जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं, वह इस धरा के लिए, इस गंगापुर सिटी के लिए एक ऐसे आईआईटीएन जिन्होंने खुद पढ़ते हुए
अपनी रैंक आईआईटी एडवांस में अंडर 50 दी थी और वो खुद अब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को आईआईटी जेई में हैंडल कर रहे हैं। अमित ठाकुर सर, मोस्ट प्रेस्टिजियस नेम ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इन जेई, और खुद आईआईटीएन होने के कारण इन्होंने दर्जनों बार ऑल इंडिया में 100 रैंक और 6 बार ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दी है। ये वो व्यक्तित्व है और नीट में भी AIR 1 to 100 दर्जनों बार ये दे चुके हैं। अब नन अदर लास्ट बट श्याम सुंदर मंडल सर, देखो डीएस साइंस एकेडमी केवल देश में की प्रतिभाएं नहीं है, ये विदेशी व्यक्तित्व है, ये नेपाल से रहने वाले हैं और हालांकि इनको हिंदी मीडियम में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और इसके बाद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बुलाना चाहूंगा एक बहुत ही कोहिनूर जेई बैच के लिए किशन सिंह जादौन। किशन सिंह जादौन जो नीट के लिए 10 ईयर से अधिक समय के एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में वर्क किया है और अंडर एलन में काम किया है। अंडर 500 कई बार रैंक इन्होंने दी है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा जेई की एक बहुत ही एडवांस लेवल की फैकल्टी जिससे पढ़ करके बच्चे तमाम उन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। प्रवीण चौहान सर जो हाल ही में एलन से यहाँ आए हैं, इन्होंने दुनिया भर के इंस्टीट्यूटों में वर्क किया है और जेई में हाल ही में 78 रैंक 126 रैंक इन्होंने दी है और नीट में 24 रैंक दे करके ये आए हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको इस मंच से जो अभी उपस्थित नहीं है, वो 14 या 15 तारीख से यहाँ जुड़ने वाले हैं। मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, उस व्यक्तित्व का यहाँ जुड़ना मात्र ही बच्चों के भविष्य निर्माण की गारंटी साबित होने वाला है। ऐसे सर का मैं अभी नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उनकी कल पेमेंट रिलीज होगी, परसों ही मैं उसका नाम आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर डिस्क्लोज कर पाऊंगा। और अब मुझे जो खुद मेरा डिपार्टमेंट है, सबसे पहले मैं उमेश कुमार शर्मा मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ आईआईटी जेई की, मुझे कोई कम नहीं समझे, ठीक है। और अब मैं बुलाना चाहूंगा मैथमेटिक्स में पिछले 4-5 सालों से डीएस के रीढ़ के स्तंभ और जिस किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा व्यक्तित्व होना तो वह उस इंस्टीट्यूट की शान होती है। यानी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं बनी जिसमें अतुल शर्मा सर को कोई अटका सके। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अतुल कुमार शर्मा सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथ्स, 19 वर्ष का इन्होंने पढ़ाने का अनुभव है। और यही नहीं, आईआईटी जेई में हिंदुस्तान में 135 फैकल्टी जो वर्क कर रही है वो इन्हीं के द्वारा पढ़ाई गई, ट्रेंड की गई फैकल्टीज है। और इन्होंने ऑल इंडिया में जो रैंक दी है वो 4, 17, 19, 23 जैसी रैंक प्रोड्यूस करके यहाँ आए हैं। गुमान सिंह यादव सर एब्सेंट हैं। देवेंद्र सिंह तोमर जिनका नाम ही डीएसटी सर का नाम जलवा छाया हुआ है, ये डीएसटी सर है जिनका पूरे देखो उत्साही बच्चों का बता रहा है एक साथ। भाई ये डीएसटी नहीं है, ये डीएस तहल का है। इन्होंने एक बार में पीडब्ल्यू में 3 लाख बच्चों को एक साथ क्लास लेते थे और 3 लाख बच्चों का सेटिस्फेक्शन एट ए टाइम ऐसा व्यक्तित्व अगर कोई दे सकता है तो वह डीएस तहल का डीएसटी सर। थैंक यू सो मच सर। कौशलेन सर, अरविंद कुमार गुप्ता सर, देखो मैं एक मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी फैकल्टी की तैयारी में था कि अतुल शर्मा सर का मोनोपोली न हो जाए, इसके लिए मैं एक ऐसी फैकल्टी की तलाश में था। तो अतुल कुमार शर्मा सर ने इनसे 1.5 घंटे डिस्कशन किया और इन्होंने ही फाइनल किया सर ये मेरे टक्कर का आदमी है। ही इज ब्रिलियंट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। और जब मैं डिस्कशन में जब सुन रहा था ना, तो मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ लेकिन मैथमेटिक्स मेरी टकली चांद के ऊपर से जा रही थी, उस लेवल पर डिस्कशन किया जा रहा था। थैंक यू सो मच सर। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा सुनील शर्मा सर। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके पढ़ाए हुए शख्स इस टीम में मौजूद है, जिनको इन्होंने एलएन में जिनको पढ़ाया था, हमारे फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जेई के सर को, जेई के सर निधि पारिक सर को, वो उनके गुरु रहे हैं। आज दोनों गुरु शिष्य मिलकर के फिजिक्स और मैथ्स को बहुत अच्छे से डीएस साइंस एकेडमी में देख रहे हैं। अब बात आती है
बायोलॉजी डिपार्टमेंट की, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी में 360 में से कमोवेश 360 स्कोर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां एनसीईआरटी से बाहर, हमारे टाइम में जब मैंने पीएमटी दी थी तो भाई साहब मतलब सिलेबस का कोई अथा पता नहीं होता। एनिमल किंगडम को पढ़ते पढ़ते हमारा खुद किंगडम बन जाता था, इतना लेंथी सिलेबस हुआ करता था। आजकल तो बिल्कुल एनसीईआरटी है। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा बॉटनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूट में जहां हो वहां की शान, भंवर सिंह हाड़ा सर। भंवर सिंह हाड़ा सर सभी इंडिया के टॉप रिनाउंड इंस्टीट्यूटों में वर्क कर चुके हैं और नीट में 9, 10, 17 और 22 इनके द्वारा टॉप रैंक प्रोड्यूस की गई है। अब मैं बुलाना चाहूंगा शिवेंद्र शुक्ला सर। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनका आप बहुत ज्यादा नाम नहीं सुनेंगे, लेकिन इनका काम बोलता है। जिस बैच में ये पढ़ाते हैं वहां उन बच्चों का स्कोर आप बॉटनी में 180 आउट ऑफ 180 अमूमन पाते हैं। चुपचाप अपने काम को अंजाम देना। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत जिसमें हमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों डिपार्टमेंटों में आवश्यकता नहीं थी। ये बंदा टेस्ट देने चला आया। टेस्ट देने चला आया तो कहा किसका टेस्ट ले, तो कहा, उसने हमने पूछा भाई किसका टेस्ट दोगे, उन्होंने कहा साहब बॉटनी का ले लो। तो बॉटनी का टेस्ट दिया, बॉटनी में फुल आउट ऑफ फुल। हमने सोचा पेपर आउट नहीं होगा तो पूरा पेपर दिया, फुल आउट ऑफ फुल। उन्होंने कहा सर जूलॉजी भी पढ़ाता हूँ। मैंने की जूलॉजी भी पढ़ाते हैं। जूलॉजी का टेस्ट लिया गया, 2 बार टेस्ट लिए, दोनों में आउट ऑफ फुल, आउट ऑफ फुल। और ऐसा व्यक्तित्व है डॉक्टर विश्ववीर सिंह। ये दोनों ही जूलॉजी और बॉटनी उसी लेवल, उसी कमांड के साथ हैंडल करते हैं। और एक जूलॉजी में एक बहुत ही शानदार फैकल्टी जो मुझे सेलेक्ट नहीं करनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर, अपनी टेस्ट की काबिलियत के दम पर उन्होंने सेलेक्ट करवाया डीएस में, वह है अभय झा सर। और अब जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, जिनको अब मैं बुलाने जा रहा हूं जूलॉजी में, इस राजस्थान में नहीं बल्कि अगर इंडिया की टॉप फैकल्टीज में अगर कहीं गणना की जाए, पिछले साल ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दिए। और मेरे मित्र उन्होंने कहा था कि सर इसका टेस्ट लो, तुम्हारे जच्चे जो करो। वो खुद एक डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक कोहिनूर, उमेश मैं आपको एक कोहिनूर भेज रहा हूं, इसको संभाल के रखना। और दूसरी बात, ये मेरे ही परिक्षेत्र के हैं, लाल सोट के रहने वाले हैं। और अब उनको आमंत्रित कर रहा हूं मोहित सैनी सर, जो बच्चों का उत्साह ही बता देगा किस लेवल के ये टीचर है। सुपर, लास्ट ईयर इन्होंने AIR 1 और अंडर 100 में कई बार रैंक प्रोड्यूस किए हैं। और इसके बाद इन्हीं की पसंद पर, इन्हीं के चहेते कपिल शर्मा सर, ये भी सीनियर जूलॉजी फैकल्टी हैं। ये भी नीट में हाल ही में 72, 103, 430 रैंक और अंडर 300 कई रैंक्स दे चुके हैं। मेरी इस बृहद और अनुभवी टीम केवल यही नहीं है, इसमें अभी स्टेट बोर्ड की वह टीम भी शामिल है। जब बच्चा आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो आपके घर पर ये लोग नहीं जाएंगे, उनको फिजिक्स का पेपर कैसे कराना है, केमिस्ट्री का पेपर कैसे कराना है, जूलॉजी बॉटनी में बोर्ड पे कैसे लिखना है, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा। अगर उपस्थित हो तो जरूर आइएगा। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा सर, ये जूलॉजी बॉटनी दोनों ही देखते हैं, मेरे जीजा जी हैं। जिस दिन से डीएस साइंस एकेडमी खुला उस दिन से डीएस साइंस एकेडमी के साथ है। और एक बात बताऊं, रिसर्च में इस पूरे क्षेत्र का फ्लोरा और इस राजस्थान का फ्लोरा बनाने वाले यही टीचर हैं। और आपको बता दूं कम से कम दर्जनों इनके पेटेंट है, रिसर्च है। और आपने अगर राजस्थान पत्रिका में पढ़ा हो, खेजड़ी के पेड़ भूकंप की चेतावनी देते हैं, ये रिसर्च से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सीताराम सोनी सर, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट से है, ये पढ़ाने के लिए आए थे नीट डीएस में, लेकिन मैंने इसको स्टेट बोर्ड की जिम्मेदारी दे रखी है। और स्टेट बोर्ड में इस बार भी 100 आउट ऑफ 100 दिलवाए हैं। फिजिक्स का पेपर 6 नंबर का बाहर था, फिर भी आउट ऑफ 100 आए हैं। 6 नंबर का बाहर होने के बावजूद भी बोर्ड में 100% मार्क्स दिलाते हैं। मयंक सुमन सर, ये फिजिक्स की सीनियर फैकल्टी हैं जो सर के साथ ही वर्क करते हैं। श्याम बिहारी सेन,
श्याम बिहारी सेन, AL श्याम सर, जिसको इस नाम से आप जानते हैं शायद नहीं होंगे। हेमेंद्र कुमार गुप्ता सर, ये मैथमेटिक्स में मेरा ही स्टूडेंट है, पढ़ाने के लिए जेई को आया था, लेकिन मैंने कहा यार हमारा स्टेट बोर्ड को देख, इस बार शायद मुझे लग रहा है 50 से ऊपर बच्चों के मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 इन्होंने दिए, 100 आउट ऑफ 100। मनीष मंगल सर, ये ऐसा व्यक्तित्व है इस गंगापुर सिटी की धरा पर जो केवल 20 या 25 दिन में केवल वो पढ़ाने को देते हैं हम इंग्लिश को, और 20 या 25 दिन में बच्चों के मार्क्स 95 से ऊपर आने की गारंटी अगर कोई है तो वो मनीष मंगल सर है। अगर हो तो एक बार जरूर यहाँ पधारें। और ये खुद एक कोचिंग चलाते हैं, लेकिन डीएस को बहुत लंबे समय तक, आपने कभी डीएस का जो परिणाम देखा है ना बोर्ड का, वो नहीं गिरता तो केवल मनीष मंगल सर की वजह से। और भगवान दास गोयल सर, ये भी इंग्लिश की सीनियर फैकल्टी हैं, और हिंदी में भी ऐसी ही शख्सियत। कहने के लिए हिंदी एक छोटा सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन उसमें मार्किंग आप सोचो इस बार भी 100 आउट ऑफ 100 हिंदी में दिलाई है। और वो है शिव सिंह बैसला सर, जो पहले कंपटीशन पढ़ाया करते थे, पढ़ाने के लिए यहाँ आए थे RAS IAS गंगापुर में, हमने उनको हिंदी का टीचर बना के छोड़ दिया। तो मैं सभी मैनेजमेंट वाले सदस्यों से एक बार गुजारिश करूंगा, जितने भी मैनेजमेंट वाले सदस्य हैं, क्योंकि बच्चे और टीचर्स और अभिभावकों के बीच की अगर कोई कड़ी होता है ना, तो ये मैनेजमेंट है। इन्हीं के कारण ही ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस हो पाते हैं। तो मैं समस्त मैनेजमेंट टीम को एक बार सभी गंगापुर सिटी वासियों के सम्मुख आपका रूबरू पर्चा कराना चाहता हूँ। कृपया जल्दी से आइए, इंतजार न कीजिए। आईटी डिपार्टमेंट जो भी है, ये केवल डीएस साइंस एकेडमी में 11th-12th को हैंडल करने वाली टीम है। आप इसको 6 से 10 में या 1 से 5 में मत देखिए। एक ऐसी शख्सियत भी हमारे बीच में मौजूद है जिनको मैं बुलाना चाहूंगा, जो इसी साल डीएस साइंस एकेडमी में जुड़े हैं, जिन्होंने अपने दम पर बहुत सारे इंस्टीट्यूटों का मैनेजमेंट, क्लासेस, प्लानर सब कुछ हैंडल करना, और वो है रजत गोस्वामी सर। आप ताज्जुब करोगे, इनकी सैलरी किसी फैकल्टी से कम नहीं है। ये पूरे डीएस की रीढ़ की स्तंभ है। ये जो सब जो नीली जर्सी में देख रहे हैं ना, 30 लाख से कम कोई आदमी नहीं ले, 60 लाख तक लेते हैं ये मेरे से, 60 लाख तक, 30 lakhs to 60 lakhs। और ये व्यक्ति जो आया ना मैनेजमेंट में, इसको भी फैकल्टी नीली जर्सी पहना दो भाई, मेरे लिए तो इतना ही बड़ा आदमी है। मतलब डीएस साइंस एकेडमी के सिस्टम को अप टू डेट करने के लिए, यानी पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ क्या चलना है, बड़े इंस्टीट्यूटों में जैसा होता है पर डे का सेक्शन प्लानर, यानी फिजिक्स वाला को जीरो से हीरो बनाने वाला व्यक्ति को उठा करके लाए हम यहाँ गंगापुर सिटी में। थैंक यू सो मच सर। और मैं गंगापुर सिटी वासियों के लिए यह विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में, आजकल प्रलोभन दिया जा रहा है, बच्चों को जो है वो बना जा रहा है एजेंट बना दिया जा रहा है, और केवल 11 या 12 लोगों की मैनेजमेंट टीम फॉर्म लेकर के जाती है। कोई भी रकम बोल दो वही भर लेगी, उसी में एडमिशन हो जाएगा। ऐसे वायरस तरह तरह से आक्रमण गंगापुर सिटी पर कर रहे हैं। ये इस सत्र को नहीं गुजार पाएंगे, मेरी बात याद रखना। गुजारेंगे तो ये तहस नहस कर देंगे गंगापुर सिटी की व्यवस्था को। मैं खुद इनसे पीड़ित व्यक्ति हूं, मेरी बात का विश्वास रखना। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। ये लोग हर तरह से, इनको इस शहर में मुझे पता नहीं कैसे पना, अगर कोई दे सकता था तो वही दे सकता था जिसने स्कूल में से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मेरिट ही खत्म कर दी गई, तो वह व्यक्ति ही इनको पनाह दे सकता था। ऐसा ही चरित्रवान आदमी इनको सहन कर सकता था। मैं धन्यवाद देता हूं शख्सियत को भी इस मंच के माध्यम से कि ऐसे फ्रॉड, नंबर 1 के लुटेरे, बेईमान, जालसाज और तमाम अवगुणों से युक्त उस व्यक्ति को यहाँ गंगापुर सिटी में पनाह दिए हुए है। गंगापुर सिटी वासियों, क्षेत्र वासियों, लोग लालच में आकर के, झूठे सपने दिखा करके डीएस का नाम सीकर में बदनाम कर चुका व्यक्ति 750 बच्चों को 10 अक्टूबर 2025 को संस्था को बंद करके सरेआम भाग खड़ा हुआ। और वह व्यक्ति या भविष्य निर्माण की बात करे, कभी उनके झांसे में मुगालते में मत आ जाना। अगर फीस जमा करा दिए
तो वापस ले लेना। वो उनका भविष्य खुद का सुरक्षित नहीं है, आपका क्या भविष्य सुरक्षित करेंगे, जिनको थोड़े दिन बाद हो सकता है कि जेल की हवा खानी पड़े, क्योंकि उनके अपराध प्रमाणित हो चुके हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं एक अभूतपूर्व घोषणा करते हुए बहुत हर्ष और गर्व की अनुभूति कर रहा हूं कि डीएस साइंस एकेडमी एक ऐसी संरचना क्रिएट कर दी है, और उसको मैं मंच के माध्यम से बता रहा हूं। डीएस गुरुकुल कोहिनूर बैच बना दिया गया है, जिसमें टॉप 25 बच्चे आईआईटी के, टॉप 25 बच्चे नीट के, 11th 12th के, उनको पढ़ाने के लिए सेपरेट फैकल्टी, सेपरेट उनका रहना खाना हमारे ही सानिध्य में होगा। यानी अब गंगापुर में हम AIR 1 to 100 दर्जनों मात्रा में निकालने वाले हैं, जो आज से पहले बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में हुआ करता था। तो डीएस गुरुकुल और उसका नाम है अपना रेजिडेंशियल की स्थापना हमने कर दी है। कुछ दिनों बाद उसका टेस्ट होगा, टेस्ट के माध्यम से कहीं का भी बालक हो जो टॉप 25 में आएगा, उसको रेजिडेंस टोटली फ्री हमारी तरफ से, रहना खाना सब कुछ फैकल्टी उन्हीं के साथ रहेगी। तो बच्चों तैयार हो जाइए, गंगापुर सिटी तैयार हो जाए, बच्चों जोश और जुनून भर लो, और अब हमें वो कर दिखाना है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। धन्यवाद।